कीजिए, बिहार में एक राजनीतिक घटना बता दीजिए, एक सिंगल, जहां पर आपको लगा हो या किसी को भी जो हमारे दर्शक ये शो देख रहे हैं या जो बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वो बता दीजिए कि एक इंसिडेंस ऐसा हुआ हो जहां पर नीतीश कुमार को पटकनी दे सकी हो बीजेपी। एक इंसिडेंस नहीं हुआ है। रामायण में एक शख्स थे बाली, सुग्रीव के बड़े भाई थे। उनके पास वो दिव्य शक्ति था कि उनके सामने कोई पहुंचा था तो उसका आधा बल वो खींच लेते थे। ये ताकत थी बाली की। तो नीतीश कुमार वही नेता है बिहार में। तो इनको अब डर हो जाता है कि अगर कोई इस्तीफा दे दिया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, सीएम साहब गुस्सा हो जाएंगे, नीतीश कुमार गुस्सा हो जाएंगे। तो खौफ है लोगों नीतीश कुमार का। और अब ये स्थिति ऐसी है कि आरसीपी सिंह अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनके समर्थक भी, वही 2-400 जो समर्थक है उनके, वो भी अब चुप हो गए कि क्या बिहार भाजपा की कोई औकात नहीं है। तो अब ये तो बताने का जरूरत नहीं है, ये बताने का कोई जरूरत नहीं है। आज इंसिडेंट्स, हाँ, मतलब हर सप्ताह कोई ना कोई ऐसा घटना घटता है जिससे ये बात स्थापित हो जाता है कि बिहार में अगर किसी की चलती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की, वो व्यक्ति नीतीश कुमार है। अभी रामसूरत राय इस्तीफा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर अभी नीतीश जी का फोन आ जाएगा और जाएंगे सीएम हाउस मिलने ना, तो वहां से मुस्कुराते हुए निकलेंगे, ना कोई इस्तीफा नहीं देंगे। क्योंकि ये हुआ है बिहार में पिछले साल, मदन सहनी के साथ यही हुआ था। मदन सहनी पूरा इस्तीफा दे दिए, फाइल फेंक दिए, सब काम कर दिए, लेकिन एक बार सीएम हाउस से निकले तो मुस्कुराते हुए, वही चमनिया मुस्कान जो होता है वो लेते हुए निकले सीएम हाउस से। कई कारण है। अभी आरसीपी सिंह का ही प्रकरण आप देखिए ना। आरसीपी सिंह भाजपा पर एकदम निर्भर हो गए थे। उनको लग रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी की वो बहुत चहीता है, बहुत करीबी है, वो फिर से सांसद बना दिए जाएंगे, फिर से उनका मंत्री पद जो है वो बरकरार रहेगा। हुआ क्या? अब गाली खा रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो नेशनल टेलीविजन पर इंटरव्यू में बोल देते हैं ये बात कि समाजवादी धारा के अंतिम नेता इस देश में कोई है तो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। अब जब वहीं से, जब हेड कमान से ही ये ऑर्डर है कि सबसे बड़े समाजवादी नेता जीवित में आज नीतीश कुमार है, तो रामसूरत राय और तारकिशोर प्रसाद की क्या विसात है भाई। आरएसएस उतना बड़ा लेख लिखा ऑर्गेनाइजर में, आरएसएस का जो मुखपत्र आता है उसमें 19 जून से 25 जून का जो साप्ताहिक एडिशन आता है, उसमें पूरे बिहार की व्यवस्था की पोल खोली गई। स्वास्थ्य के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, विकास के पैमाने पर, भूखमरी पर, बेरोजगारी पर। भाई जो वो पूरा आर्टिकल था 6 पेज का, उसका हेडलाइन था कि सुशासन स्टिल अ फार क्राई। अभी बहुत दूर की बात है सुशासन। लेकिन आप बताइए, नागपुर में बैठे लोग बिहार पर आकलन कर देते हैं, जिनकी गठबंधन की सरकार बिहार में है, लेकिन एक भी बीजेपी नेता का आप नाम बता दीजिए केंद्र में या बिहार में जो इस पर कोई कुछ बोला हो। कोई इस पर कुछ नहीं। मामला है कि 3 साल, ये तो नियम होता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी का ट्रांसफर कर दिया गया किसी अधिकारी का, तो कम से कम 3 साल के लिए वो वहां पर रहेगा। लेकिन यहाँ 6 ही महीना साल भर में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा था, तो शक जाना भी लाजमी था कि भाई अब 6 महीना साल भर पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो नौकरी करेगा क्या। अब विभाग है रामसूरत राय का, बीजेपी कोटे से विधायक का मंत्री है, लेकिन जांच सीएम खुद करेगा। जेडीयू के पास क्या उसमें लेन देन नहीं हो रहा है? देखिए, लेन देन का मामला ही नहीं है। मामला ये है, अब मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा और ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें कौन लोग चोरी करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति है ना, उस तक अगर इसका हिस्सा नहीं पहुँच रहा है तो वो रोक दिया जाता है। अब समझ लीजिए कहाँ बात में बोल रहा हूँ। बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय हैं, काफी नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि फोन भी स्विच ऑफ कर लिया और पटना छोड़कर मुजफ्फरपुर चले गए हैं। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सहयोगी उदित जी। उदित जी, रामसूरत राय के बारे में खबर है कि उन्होंने बड़े स्तर पे ट्रांसफर पोस्टिंग किया, नीतीश जी ने आदेश बदल दिया और अब नाराज है। यहाँ तक कह दिया कि जहाँ आज़ादी काम करने की नहीं है तो हमको पद का लोभ नहीं है, और बाकायदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मिलने पहुंचे, बनाने की कोशिश चल रही है। क्या कुछ चल रहा है? क्या बिहार में बीजेपी कोई हैसियत है या नहीं? बार बार उनको उनकी औकात बताई जा रही है जेडीयू के द्वारा। सबसे पहले अब मेरे जो तमाम दर्शक हैं, चूँकि हमारे चैनल का NBC 24 का जो USP है वो हमारा ये डिस्कशन ही रहता है। सबसे ज़्यादा शेयर होता है, सबसे अधिक कमेंट्स आते हैं, निगेटिव कमेंट भी आते हैं, जो लोग हमारे बातों से सहमत नहीं होते हैं। थोड़ी तबीयत मेरी नासाज है, इसलिए कल हमने डिस्कशन नहीं किया, नहीं तो इस पर चर्चा हम कल ही कर लिए होते, क्योंकि रामसूरत राय का जो बयान है वो कल ही आ गया है। तो इस पर हम देखिए, अब आपका जो सवाल है कि क्या बिहार भाजपा की कोई औकात नहीं है, तो अब ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है, ये बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज इंसिडेंट्स, हाँ, मतलब हर सप्ताह कोई ना कोई ऐसा घटना घटता है जिससे ये बात स्थापित हो जाता है कि बिहार में अगर किसी की चलती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की, वो व्यक्ति नीतीश कुमार है। कई कारण है। अभी आरसीपी सिंह का ही प्रकरण आप देखिए ना। आरसीपी सिंह भाजपा पर एकदम निर्भर हो गए थे। उनको लग रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी की वो बहुत चहीता है, बहुत करीबी है, वो फिर से सांसद बना दिए जाएंगे, फिर से उनका मंत्री पद जो है वो बरकरार रहेगा। हुआ क्या? अब गाली खा रहे हैं।
और उन्हीं की पार्टी जिसके संगठन को मजबूत करने में उन्होंने अपना सब कुछ दिया, वही लोग अरविंद निषाद, निखिल मंडल, ललन सिंह, जितने लोगों का नाम ले लीजिए जेडीयू में, सभी लोग आरसीपी सिंह के ऊपर टूटे हुए हैं, पड़े हुए हैं एकदम। और अब ये स्थिति ऐसी है कि आरसीपी सिंह अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनके समर्थक भी, वही 2-4 जो समर्थक हैं उनके, वो भी अब चुप हो गए हैं। पता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो अब बीजेपी की आप बात करिए, आप बताइए 2020 में जब सरकार बनी तो उस समय आपको याद होगा जब रिजल्ट आया तो उसके बाद नीतीश कुमार ने यही पटना के होटल चाणक्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मुझे याद है, मैं वहां पर मौजूद था। पटना के होटल चाणक्य में नीतीश कुमार ने बजाबते कहा कि सबसे छोटी पार्टी हैं हम और इसके अनुसार हमें मुख्यमंत्री अब नहीं बनना चाहिए। मतलब उन्होंने सीएम पद को ठुकरा दिया था, दिखाने के लिए ठुकराया था लेकिन ठुकरा दिया था। तो उस पर तुरंत जो माइक था बोलने वाला, वो सुशील कुमार मोदी ने खींचा था, मुझे याद है। और सुशील कुमार मोदी ने बोला कि हमारे नेता, एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि उसके बाद इसका जो इनाम है वो सुशील मोदी को मिल गया, तुरंत मिला, और डिप्टी सीएम से उनका नाम गायब हो गया जब लिस्ट आया था तो। लेकिन उसके बाद से आप प्रकरण याद कीजिए, बिहार में एक राजनीतिक घटना बता दीजिए, एक सिंगल, जहां पर आपको लगा हो, या किसी को भी जो हमारे दर्शक ये शो देख रहे हैं या जो बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वो बता दीजिए कि एक इंसिडेंस ऐसा हुआ हो जहां पर नीतीश कुमार को पटक नहीं दे सकी हो बीजेपी। एक इंसिडेंस नहीं हुआ है। सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा, धुआंधार लड़ाई हुआ ट्विटर पर। ललन सिंह प्रतिदिन 3 पोस्ट कर रहे थे ना, मोदी को टैग भी कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि हम भाजपा से नहीं मांग रहे हैं, हम इस देश के प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। संजय जायसवाल कितना भी पलटवार करते रह गए, पूरा डेटा देते रह गए कि देखिए विशेष राज्य नहीं मिले, जो आया हुआ पैसा है उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। जेडीयू अपने स्टैंड पर क्लियर थी। आरसीपी सिंह पिछले साल मंत्री बन गए, उसी समय से ये खटकने लगे सभी लोगों के नज़र में। आज क्या हासिल हुआ देख ही लिया सब कोई। उसके बाद आप चले आइए विशेष राज्य के बाद यूपी चुनाव याद कीजिए, कितनी तानातानी हुई थी। उस समय भी जेडीयू भले एक भी सीट पे वहां नहीं जीते लेकिन हारी। मतलब मणिपुर में तो अच्छी खासी सीट आ गई, बीजेपी के खिलाफ लड़के सीट ले आई। बीजेपी क्या कर ली? उसके बाद आप ले लीजिए जातीय जनगणना। जातीय जनगणना पर तो बजाबते तेजस्वी यादव से हाथ मिला नीतीश कुमार। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण पर देख लीजिए, नीरज सिंह बबलू जो है भाजपा के विधायक और मंत्री, लगातार इस पर बोल रहे थे। क्या असर पड़ा? नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि नहीं भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा। पिछले साल याद कीजिए, मदन सहनी भी इस्तीफा लेकर पहुंचे थे नीतीश कुमार के पास, लेकिन वो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार आज के समय के वो बाली हैं। रामायण में एक शख्स थे बाली, सुग्रीव के बड़े भाई थे। उनके पास वो दिव्य शक्ति था कि उनके सामने कोई पहुंचा था तो उसका आधा बल वो खींच लेते थे। ये ताकत थी बाली की। तो नीतीश कुमार वही नेता है बिहार में। अभी राम सूरत राय इस्तीफा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर अभी नीतीश जी का फोन आ जाएगा और जाएंगे सीएम हाउस मिलने ना, तो वहां से मुस्कुराते हुए निकलेंगे, ना कोई इस्तीफा नहीं देंगे। क्योंकि ये हुआ है बिहार में पिछले साल, मदन सहनी के साथ यही हुआ था। मदन सहनी पूरा इस्तीफा दे दिए, फाइल फेंक दिए, सब काम कर दिए, लेकिन एक बार सीएम हाउस से निकले तो मुस्कुराते हुए, वही चमनिया मुस्कान जो होता है वो लेते हुए निकले सीएम हाउस से। तो बिहार भाजपा की। अच्छा, उसके बाद अभी देखिए ना आप, जो अग्निवीर पर प्रदर्शन हुआ, इसमें क्या कर्म नहीं हो गया बीजेपी का बिहार में। संजय जायसवाल के घर पे जमकर ईंटा चलाया गया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया, सारे स्टाफ भाग गए उनके आवास से, पूरा जम के तोड़फोड़। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर चला पत्थर, विनय बिहारी पीट दिए गए, लौरे से विधायक हैं। और ये वही नेता लोग हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं। अभी नंबर राम सूरत राय का है। राम सूरत राय का भी याद कीजिए कितना एग्रेसिव होते हैं विधानसभा में। तो बिहार भाजपा के आप जब पूछ रहे हैं कि क्या कोई औकात नहीं है, बताने की जरूरत कहाँ है अब कि कोई औकात नहीं है। सही मामले में नहीं है। आरएसएस उतना बड़ा लेख लिखा ऑर्गेनाइजर में, आरएसएस का जो मुखपत्र आता है उसमें 19 जून से 25 जून का जो साप्ताहिक एडिशन आता है, उसमें पूरे बिहार की व्यवस्था की पोल खोली गई। स्वास्थ्य के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, विकास के पैमाने पर, भूखमरी पर, बेरोजगारी पर। भाई जो वो पूरा आर्टिकल था 6 पेज का, उसका हेडलाइन था कि सुशासन स्टिल अ फार क्राई। अभी बहुत दूर की बात है सुशासन। लेकिन आप बताइए, नागपुर में बैठे लोग बिहार पर आकलन कर देते हैं, जिनकी गठबंधन की सरकार बिहार में है, लेकिन एक भी बीजेपी नेता का आप नाम बता दीजिए केंद्र में या बिहार में जो इस पर कोई कुछ बोला हो। कोई इस पर कुछ नहीं बोला। उलट जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए थे हालिया दिनों में, तो कह दिया कि नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, मतलब नहीं की जानी चाहिए। और ये भी कहे थे कि 2025 में भी चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो जब आप पहले से ही हार मान चुके हैं नीतीश कुमार के सामने, तो ये सब तो होना ही है। अभी क्या मामला हुआ, 110 सीओ का जो अंचलाधिकारी होते हैं उनके विभाग के, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था। सूची निकल गई,
कि मेरे जान संपर्क में एक सीओ हैं जिनका पोस्टिंग अभी चंपारण में था, अब उनको बेगूसराय कर दिया गया था। बहुत चिंतित थे वो कि भाई ये जाना पड़ेगा, दूर पड़ता है चंपारण से वहाँ, और अब 1.5 साल का उनका नौकरी बचा हुआ है। अचानक शाम में आता है कि अब ट्रांसफर रोक दिया गया। क्यों रोका गया? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को शक हुआ इस बात का कि इसमें पैसे का बड़ा खेल किया गया है। उन तक सूचना पहुंची, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, सारा ट्रांसफर कैंसिल करो, हम जांच करेंगे। अब विभाग है रामसूरत राय का, बीजेपी कोटे से विधायक का मंत्री हैं, लेकिन जांच सीएम खुद करेंगे। एक सवाल ये है कि जहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात रही, तो ये हर कोई जानता है, बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी मंत्री के पास जो विभाग रहता है उसमें वो ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, तो उनको सिर्फ बीजेपी कोटा से जो विभाग रहता है वहां पे क्यों दिखता है कि यहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है? क्या शिक्षा विभाग में नहीं हो रहा है लेन देन? क्या अन्य जो विभाग है जेडीयू के पास, क्या उसमें लेन देन नहीं हो रहा है? देखिए, लेन देन का मामला ही नहीं है। मामला ये है, अब मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा और ये भी नहीं कहूंगा कि इसमें कौन लोग चोरी करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति है ना, उस तक अगर इसका हिस्सा नहीं पहुंच रहा है तो वो रोक दिया जाता है। अब समझ लीजिए कहाँ बात मैं बोल रहा हूँ। तो रामसूरत राय अपने सारा फाइल मैनेज करते हैं, सब चीज़ खुद से कर लेते हैं, और उसी के कड़ी में ये घटना घटा कि अचानक सीएम को पता लगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो अपने मन से किया गया और बड़ा पैसा का लेन देन हुआ, जो खबरें आ रही हैं। अब तब में क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो खबर हम पढ़ रहे हैं तमाम नेशनल पोर्टल्स पे, बड़े बड़े अखबारों में जो खबर छप रही हैं कि इसी के चलते ये ट्रांसफर पोस्टिंग को कैंसिल किया गया। और अब गुस्से में आ गए भाई रामसूरत राय। मामला है कि 3 साल, ये तो नियम होता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी का ट्रांसफर कर दिया गया किसी अधिकारी का, तो कम से कम 3 साल के लिए वो वहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ 6 ही महीना साल भर पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा था। तो शक जाना भी लाजमी था कि भाई अब 6 महीना साल भर पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो नौकरी करेगा क्या? ठीक है, अलग एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। रामसूरत राय नाराज हो गए, ये कहा कि अगर हमें आज़ादी नहीं है तो काम करने से क्या फ़ायदा, हमको लालच नहीं है। फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद पहुंचे, बातचीत हुई है, मनाने की कोशिश की गई। क्या लगता है, इस्तीफा दे पाएंगे या फिर बस हवा पानी बनाया जा रहा है? मदन, मैंने क्या बोला था आपको, मदन साहनी भी इस्तीफा दे दिए थे। एक बार सीएम बुलाते हैं, वहाँ से वो मुस्कुराते हुए निकलते हैं। और डेप्यूटी सीएम की बात देखिए, पहला तो चीज कि डेप्यूटी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, समझिए। सीएम संवैधानिक पद है, मंत्री जो लोग होते हैं वो संवैधानिक पद है, राज्यपाल जो होते हैं महामहिम वो संवैधानिक पद है। डेप्यूटी सीएम कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। और तारकिशोर प्रसाद का भाई कटिहार से ही 25 साल से विधायक थे, कोई जानता था इनको अचानक बीजेपी बना दी। ये भी सुशील कुमार मोदी से बड़े पीछे लग हुए हैं नीतीश कुमार के, ज्यादा फाइल्ड होते हैं उनका। तो इनको अब डर हो जाता है इन लोगों को तुरंत कि अगर कोई इस्तीफा दे दिया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, सीएम साहब गुस्सा हो जाएंगे, नीतीश कुमार गुस्सा हो जाएंगे। तो खौफ है इन लोगों को नीतीश कुमार का, इसीलिए तुरंत सोचिए आज उनका प्रोग्राम नहीं था उधर का, उनको दरभंगा निकलना था। जो आज उनका तय कार्यक्रम था डिप्टी सीएम का तारकिशोर प्रसाद का, दरभंगा फिर निकल भी गए दरभंगा, लेकिन 1 घंटे का समय उनको निकालना पड़ा ताकि जाके रामसूरत राय को समझाएं कि अभी जो समय बचा है इसमें आप मंत्री बने रहिए और अपना जो ऐश मौज करना है वो करते रहिए। इस्तीफा देने से क्या मिलेगा आपको, नाक मुंह फुलाने से क्या मिलना है? तो ये इसलिए वो पहुंचे थे वहां पर और समझाए हैं उनको कि सीएम से पंगा लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नेशनल टेलीविजन पर इंटरव्यू में बोल देते हैं ये बात कि समाजवादी धारा के अंतिम नेता इस देश में कोई है तो सिर्फ नीतीश कुमार है। अब जब वहीं से, जब हेड कमान से ही ये ऑर्डर है कि सबसे बड़े समाजवादी नेता जीवित में आज नीतीश कुमार है, तो ये रामसूरत राय और तारकिशोर प्रसाद की क्या विसात है भाई? ये क्यों पंगा लेंगे इनसे? तो नीतीश कुमार सिर्फ मजबूरी ही नहीं, बिहार में सबसे मजबूत नेता भी है, जान लीजिए। चलिए, तो खबर जो है लगातार ये चल रही थी कि रामसूरत राय नाराज हो गए हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, अपने आवास पर चले गए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मिलने पहुंचे, आधे घंटे की बातचीत हुई। ये खबर चल रही थी कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी उदित जी ने आपको बता दिया कि इस्तीफा वगैरह नहीं होगा। अगर एक बार से नीतीश फ़ोन करके बुला लें तो वो जाएंगे और वहाँ से चवन्नियाँ मुस्कान जो है वो बिखेरते हुए दिख जाएंगे। आप देखते रहें NBC 24। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।